नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर्स 2025 वार्षिक करंट अफेयर 2025 की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम ग्रैंड स्लैम विनर्स 2025 पढ़ेंगे, जो कि टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट है। एक नंबर दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा, चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, चाहे एचपीआरसी के द्वारा दिए गए एग्ज़ाम हो, एचपी जीएफटी का हो, एचपी पटवारी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एचपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर हो जाता है। बिना समय बर्बाद किए दोस्तों सीधा बढ़ेंगे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्रैंड स्लैम दोस्तों होता क्या है। ग्रैंड स्लैम टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट है। टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है। टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस के 4 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं। कितने होते हैं, ये एग्जामों में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है भाई। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने टूर्नामेंट होते हैं? 4 होते हैं। इसमें जीत को टेनिस की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्रैंड स्लैम क्या है, टेनिस के सबसे बड़े 4 टूर्नामेंट है जो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 4 कौन कौन से होते हैं और कब होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसा ग्राउंड होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला जो वर्ष में पहली बार मनाया जाता है वो बनाया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दोस्तों, जिस सीक्वेंस में मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लिखा गया है, यहाँ पर फ्रेंच लिखा गया है, फिर विंबलडन लिखा गया है, फिर यूएस लिखा गया है दोस्तों, इसी सीक्वेंस में ये हर साल मनाए जाते हैं। एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी आता है, उसकी आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट आता है। नाम को पढ़ के ही पता लग रहा है भाई कहाँ होता है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। कब होता है? जनवरी में होता है। और इसके लिए कोर्ट दोस्तों कौन सा प्रयोग होता है? कोर्ट मतलब ग्राउंड। किस ग्राउंड पे, कैसे ग्राउंड पे खेला जाता है दोस्तों? हार्ड ग्राउंड पे ये खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है, जिसकी जो है गेंद की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा टूर्नामेंट होता है हमारे पास फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। इसको दोस्तों रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ये एग्जामों में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस टेनिस ओपन को रोलैंड गैरोस कहा जाता है? तो फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। ठीक है। कहाँ पर होता है? पेरिस में होता है, फ्रांस में। कब होता है? मई जून में होता है। और किस पे होता है? इसके लिए कोर्ट कौन सा होता है? मिट्टी का कोर्ट होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ मैंने अलग मेंशन किया हुआ है क्या, कि एकमात्र मिट्टी का ग्रैंड स्लैम है जो मिट्टी के कोर्ट पर होता है। वो कौन सा ग्रैंड स्लैम है? फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे आएगा विंबलडन। विंबलडन की अगर मैं बात करूं, ये कहाँ पर होता है दोस्तों? लंदन इंग्लैंड में होता है हर साल। ठीक है। और कब होता है? जून से जुलाई के बीच में। कोर्ट कैसा रहता है? ग्रास का रहता है, घास का रहता है। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेनिस की ओपन टूर्नामेंट है, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स हैं, वो सबसे पहले किसकी शुरुआत की गई थी? विंबलडन ओपन से शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से हो जाता है। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और पता लग रहा होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो अंतिम टूर्नामेंट हमारे पास होता है वो कौन सा होता है? यूएस ओपन टूर्नामेंट होता है। हर साल कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। अगस्त सितंबर इसका समय है जब ये होता है। और किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पर ये होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करवाऊंगा। दोस्तों एग्जामों में क्या पूछा जाता है भाई, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है और बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं। इसके लिए दोस्तों हम क्या रखेंगे? ए एफ, आगे हमने क्या लिखा? विंबलडन और यूएस। ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको याद रखना है कि पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस होता है। ठीक है। अब दोस्तों इसको याद करने का एक और तरीका है। हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको किससे कर सकते हैं? अफवाह। अफवाह शब्द से भी याद कर सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। किससे? अफवाह शब्द से। यहाँ पर यू बड़ा होगा, बोलेंगे इसको क्या? अफवाह। अफवाह हिंदी का शब्द है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा। वाह हिंदी का शब्द है। यहाँ से हम इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, अ से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच, डब्ल्यू से विंबलडन और यू से यूएस ओपन। ठीक है। तो ये ट्रिक था हमारा। कैसे कि आप इसको अफवाह शब्द से भी याद रख सकते हैं, अफवाह, लेकिन इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे AFWE।
ठीक है, अफवाह अगर याद रखेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। और अगर आप इस चीज़ को याद ना भी रखो भाई, इसको भूल जाओ, ठीक है। अगर आप अफवाह शब्द भी याद रखो कि अफवाह किसकी उड़ती है भाई, टेनिस टूर्नामेंट की अफवाह उड़ती है। किसकी? टेनिस टूर्नामेंट की अफवाह उड़ती है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की अफवाह उड़ती है। कैसे उड़ती है भाई? सबसे पहले अफवाह उड़ती है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, फिर उड़ती है फ्रेंच ओपन की, ठीक है, फिर उठती है विंबलडन ओपन की। फिर क्या बच गया दोस्तों? एक ही दो बचा, वो क्या बच गया? यूएस ओपन बच गया, वो तो आप लिख लोगे। तो ऐसे दोस्तों आपको क्या रखना है? अफवाह उड़ानी है। किसकी अफवाह उड़ानी है भाई? किसकी अफवाह उड़ाओगे भाई आप उड़ाओगे अफवाह टेनिस टूर्नामेंट की, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या उड़ाओगे? अफवाह उड़ाओगे इसकी। कैसे? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, और आप ये समझ सकते हैं कि अंतिम जो रह गया वो यूएससी होगा। तो ऐसे आपको याद करना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हो गई, 4 हो गए कोर्ट हमारे पास। और आपको ये भी बता दिया कि मिट्टी पर कौन सा टूर्नामेंट होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और सबसे पुराना कौन सा? विंबलडन ओपन है, ठीक है। अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे। इसमें कैसी कैसी प्रतियोगिताएं होती हैं ग्रैंड स्लैम में? एक होता है मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, ऐसे पुरुष एकल होता है, महिला एकल होता है, फिर पुरुष युगल होता है, मेंस डबल होता है, वुमेन्स डबल होता है, फिर मिश्रित युगल भी होता है। 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको तैयार रहना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन? कि कैलेंडर ग्रैंड स्लैम किसको कहा जाता है? कैलेंडर ग्रैंड स्लैम दोस्तों उसको कहा जाता है यदि कोई खिलाड़ी एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीत ले तो उसको क्या कहा जाता है? कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे? जो भी हमने पढ़ा उसको फैक्ट के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। कुल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। केवल फ्रेंच ओपन क्या होता है? मिट्टी के कोर्ट पर होता है, ऊपर मैंने बताया था। विंबलडन केवल घास पर होता है, ये भी बताया गया था। ग्रैंड स्लैम टेनिस का सबसे बड़ी टूर्नामेंट है, ठीक है। सभी ग्रैंड स्लैम हर साल यूज किए जाते हैं, ये आपको चीज़ें पता लगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 3-4 क्वेश्चन जो है वो क्या किए हैं? PYQ लिखे हुए। कैसे? मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? फ्रेंच ओपन है। ये देखो भाई, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, कि नहीं किया हुआ है? ये देखो फ्रेंच ओपन यहाँ पर लिखा हुआ है, मिट्टी कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। और सबसे पुराना कौन सा? विंबलडन आपसे बात की गई थी। ऑस्ट्रेलियन कब होता है? जनवरी में होता है। टोटल ग्रैंड स्लैम कितने हैं? 4 हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों टेनिस जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं हर साल 4 टूर्नामेंट होते हैं, इसके बारे में आपको सब चीज़ें बारीकी से पता लगी होंगी। तो दोस्तों ये हमने क्या अभी तक किया? ये स्टैटिक पार्ट हमने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब सीधा बढ़ते हैं कहाँ? 2025 के विजेताओं की सूची हमने यहाँ पर तैयार की है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फिर वही अफवाह उड़ाएंगे, किसकी? टेनिस टूर्नामेंट की। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे। यहाँ पर रेड शब्द में लिखा हुआ है पुरुष। पुरुषों में दोस्तों 2025 में विनर कौन रहा? किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर रहा, ठीक है। वो कहाँ से है भाई? इटली से है। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसमें आजकल क्या है ट्रेंड की, उसकी कंट्री पूछी जा रही है। आपको ये नाम दे दिया होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। लेकिन वो कहाँ से है भाई? इटली से। ये आप लोग ध्यान देंगे। और उसने किसको हराया? अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। वो कहाँ से है भाई? जर्मनी से। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों महिला एकल की बात करूँ तो उसमें मेडिसन कीज अमेरिका की खिलाड़ी हैं, जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसको हिराया? एरियाना सवेलंका को। कहाँ की है? बेलारूस की। दोस्तों ये चारों नाम आपको हर टेनिस ओपन टूर्नामेंट से याद होने चाहिए। और दोस्तों एक बात मैं आपको और कह दूं कि ऊपर हमने बात की कि 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं हर साल, ये देखेंगे आप यहाँ पर, होती हैं। लेकिन जो हमारे पास एग्जामों में क्वेश्चन आज तक जो है मैक्सिमम पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, महिला एकल और पुरुष एकल विजेता। ये युगल और मिश्रित और ये सब चीज़ें जो है वो नहीं पूछी जाती हैं। तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन में किस किस की बात की? जैनिक सिनर विनर रहे, मेडिसन कीज जो है महिला में विनर रहे। अब क्या बात करेंगे? अब करेंगे फ्रेंच ओपन की बात। फ्रेंच ओपन की बात फिर वही पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है। किसको हराया है? जैनिक सिनर इटली से, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों महिला एकल की बात करूं, कोको गॉफ अमेरिका से हैं, वो विनर रही हैं। आर्यना सवेलंका यहाँ पर फिर जो है दूसरे नंबर पर रही, उपविजेता रही, या पराजित खिलाड़ी इसको बोला जाता है, या उपविजेता भी बोल सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? जैनिक सिनर। विंबलडन ओपन की बात करूँ तो पुरुष एकल में जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या जीता है? पुरुष ओपन का खिताब जीता है, विंबलडन ओपन का, ठीक है। उसमें उपविजेता कौन रहे? कार्लोस अल्काराज। कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। ऐसे ही महिला में किसने जीता है? ईगा स्विटेक। कहाँ से हैं? पोलैंड से हैं। और उन्होंने किसको हराया है? अमांडा एनिसिमोवा को। कहाँ से? अमेरिका से। ऐसे दोस्तों आपको चीज़ें याद करनी है, हर से 4-4 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, या ये देखो, ये जो व्यक्ति हैं या ये कोई भी खिलाड़ी हैं, ये कहीं ना कहीं हर उसमें मेंशन किया हुआ है, या ये विजेता रहा है, उपविजेता रहा है। अब आप यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो विंबलडन में जेनिक सिनर विजेता रहा और कार्लोस अल्काजार क्या रहा, उपविजेता रहा। लेकिन यहाँ पर देखो कार्लोस अल्काजार क्या उस यूएस ओपन में विजेता रहा और यहाँ पर जेनिक सिनर क्या रहा, उपविजेता रहा। ठीक है, ऐसे ही महिला ओपन में, किसमें, यूएस ओपन में अरेना सिवेलेंका कहाँ से, बेलारूस से विजेता रही और इसने किसको हराया, कोको गॉफ को, कहाँ से, अमेरिका से। तो दोस्तों ऐसे ही आपको 4 जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट थे ग्रैंड स्लैम से वो आपको याद करने थे। उम्मीद कर रहा हूँ एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा दूँ ताकि आपको फायदा रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में विनर कौन रहा, जेनिक सिनर रहे, कहाँ से, इटली से। महिला एकल किसने जीता, मैडिसन कीन्स ने जीता, कहाँ से है, अमेरिका से। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज स्पेन के विजेता रहे और महिला में कोको गॉफ अमेरिका के विजेता रही। ऐसे ही विंबलडन ओपन में जेनिक सिनर इटली के विजेता रहे और महिला में इगा स्वियाटेक पोलैंड से विजेता रहे। ऐसे ही यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज स्पेन से विजेता रहे और महिला एकल में अरेना सिवेलेंका विजेता रही। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी वार्षिक करंट अफेयर के माध्यम से आज हम आपसे शेयर करना चाहते थे, हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी, ताकि आपको 1 नंबर पक्का करने का मौका जो है किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये सीरीज़ आपको महत्वपूर्ण साबित होगी और आपको एग्ज़ाम में बाकी बच्चों से आगे बढ़ने में सहायता करेगी। अगर दोस्तों आपको किसी भी बिंदु पर ये लगता है कि आपको ये हमारी सीरीज़ फ़ायदा पहुंचाएगी तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आगे आने वाली, भविष्य में आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और इन तीनों के लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए मिलेंगे कल फिर नए टॉपिक, नए जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।